गांव के किनारे पर खड़ी वह हवेली हमेशा से ही रहस्य और भय का प्रतीक रही थी। उसकी दीवारें पुरानी और जर्जर थीं, जैसे किसी बूढ़े आदमी की झुर्रियों से भरी त्वचा। रात के समय हवेली को देखकर ऐसा लगता था मानो वह किसी को अपने अंदर खींच लेगी और फिर कभी बाहर नहीं आने देगी। लोग उसे कालकुट हवेली कहते थे। यह नाम किसी साधारण कारण से नहीं पड़ा था, बल्कि कई खौफनाक घटनाओं के बाद उसे यह नाम दिया गया था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कभी उस हवेली में एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। अचानक एक रात पूरी हवेली खामोश हो गई और अगली सुबह वहां सिर्फ खून के निशान और टूटी हुई चीजें मिली। परिवार का कोई सदस्य कभी नहीं मिला। उसी दिन से हवेली को अपशकुनी माना जाने लगा। राजेश नाम का एक युवक गांव में ही रहता था। राजेश निडर था और दूसरों की तरह अंधविश्वासी नहीं। वह मानता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। जब भी लोग हवेली का नाम लेकर डरते, राजेश उन्हें चिढ़ाता और कहता, ये सब तुम्हारी सोच की गड़बड़ है, असलियत में कुछ नहीं है। उसके दोस्त भी उसकी हिम्मत पर हैरान रहते थे। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि किसी ने पिछली रात हवेली के पास एक परछाई को देखा। कहते हैं वह परछाई बेहद लंबी थी, उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। यह सुनकर गांव में फिर से दहशत फैल गई। सब लोग दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगे और बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया गया। राजेश ने जब यह सुना तो वह हंसते हुए बोला, तुम सबको डराने के लिए कोई मजाक कर रहा होगा। मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और देखूंगा कि असल में वहां क्या है। राजेश के दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह हवेली में पूरी रात बिताएगा और सुबह लौटकर उन्हें सबूत दिखाएगा कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। उसकी इस बात से गांव के लोग और भी परेशान हो गए। कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजेश अड़ा रहा। रात गहरा चुकी थी, आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और बीच-बीच में बिजली चमक रही थी। राजेश ने टॉर्च और मोबाइल उठाया और हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, मानो वे भी उसे रोकना चाहती हों। हवेली का टूटा हुआ लोहे का गेट चरमराता हुआ खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। जैसे ही राजेश हवेली के अंदर दाखिल हुआ, उसे भीतर घुप अंधेरा मिला। टॉर्च की रोशनी में टूटी फूटी चीजें और दीवारों पर जमी काई साफ नजर आ रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को शांत किया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह अंदर गया। हवेली में एक अजीब सी सीलन और सड़न की बदबू फैली हुई थी। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। राजेश ने टॉर्च ऊपर की ओर किया और जोर से पुकारा, कौन है वहां, सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही अजीब सी आवाज, टक टक टक। वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर सीढ़ियों की लकड़ी चरमराती थी, जैसे किसी के पैर उसके पीछे पीछे चल रहे हों। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि लंबा गलियारा उसके सामने फैला हुआ है। तभी अचानक बाईं तरफ के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आवाज इतनी जोरदार थी कि राजेश के हाथ से टॉर्च गिर गई। वह झुककर टॉर्च उठाने ही वाला था कि उसकी नजर फर्श पर पड़ी परछाई पर गई। लेकिन यह परछाई उसकी नहीं थी। यह परछाई लंबी और विकृत थी। उसके बाल जमीन तक फैल रहे थे और उसका सिर अस्वाभाविक रूप से झुका हुआ था। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी। परछाई धीरे धीरे सीधी होकर खड़ी हो गई और उसकी लाल चमकती आंखें सीधे राजेश की आंखों में घूरने लगी। अचानक कमरे में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, मानो कोई एक साथ कई आवाजों में बोल रहा हो। तुम यहाँ क्यों आए? राजेश ने कांपते हुए कहा। तब तुम कौन हो? उस आवाज ने गूंजते हुए कहा, मैं वो हूं जिसे सब भूल गए।
लेकिन मैं किसी को नहीं भूलती। अचानक वह परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ी। राजेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारे का रास्ता खुद ब खुद बदलता जा रहा था। दरवाजे गायब हो गए, दीवारें सिकुड़ने लगीं। राजेश को लगा जैसे वह किसी भूल भुलैया में फंस गया हो। भागते भागते वह एक पुराने कमरे में घुस गया। कमरा बेहद अंधेरा था, लेकिन उसमें पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी और उसका खून जम गया। तस्वीर में वही परछाई खड़ी थी, लेकिन इंसानी शक्ल में। वह एक औरत थी, बेहद खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और गुस्सा झलक रहा था। अचानक कमरे में वह औरत प्रकट हो गई। उसका चेहरा तस्वीर जैसा ही था, लेकिन उसका शरीर अब भी धुंधली काली परछाई में बदलता और इंसानी शक्ल लेता रहता। उसने भारी आवाज में कहा, मेरा नाम सावित्री है और यह हवेली कभी मेरी थी। मुझे धोखा दिया गया, जिंदा जलाया गया, और अब मैं इस जगह को छोड़ नहीं सकती। जो भी यहाँ आता है उसे मैं अपने साथ रख लेती हूँ हमेशा के लिए। राजेश डर के मारे चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सावित्री की परछाई ने धीरे धीरे उसका गला पकड़ लिया। राजेश ने पूरी ताकत से उससे छूटने की कोशिश की, लेकिन वह असहाय था। उसकी टॉर्च बुझ गई और कमरे में सिर्फ उसकी चीखें गूंजने लगीं। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। उन्हें वहां सिर्फ राजेश का टूटा हुआ मोबाइल और उसकी टॉर्च मिली। राजेश का कोई नामोनिशान नहीं था। गांव में फिर से खौफ का साया छा गया। लोग फुसफुसाते हुए कहते, काली परछाई ने एक और आत्मा को निगल लिया। उस दिन से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते और हवेली की दिशा में देखने से भी बचते। लेकिन जब कभी गहरी रात में वहां से ठंडी हवा का झोंका आता और हल्की सी हंसी सुनाई देती, तो सबके दिल दहल उठते। कहते हैं उस हंसी में आज भी राजेश की चीखें गूंजती हैं और हवेली की दीवारें सब कुछ सुनती हैं, लेकिन कभी किसी को नहीं बताती।